नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो फिल्म आई है आदि पुरुष, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप उस पर क्यों वीडियो नहीं बना रहे। एक्चुअली मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने पूछा ही है तो मैं अपनी राय बता ही दूं। द साइंस जर्नी के कुछ ट्वीट्स पढ़िए जो भगवान वाल्मीकि ने जो लिखा है रामायण, उसको कोट किया गया है। सीता और राम के बीच क्या बातचीत होती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मुझे तो फिल्म अच्छी लगी जिस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और मनोज मुंशी शुक्ला खुद उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरे हाथ में ये मौका मिला है कलम का। तो ये असली रामायण है, इन्होंने जो सही किया है, सही कैरेक्टर को लाया। राजीव गांधी ने जो रामायण बनवाया था, महाभारत, वो ठगा गया था। कम से कम बहुजन समाज को मैं कहता हूं कि अगर आप भगवान वाल्मीकि का जो रामायण है उसको पढ़िए, गीता प्रेस से मिलती है, और पुराना पढ़िए, पुराने वाले एडिशन को पढ़िए। दिलीप मंडल ने भी कहा है कि पढ़ने की परंपरा नहीं है भारत में। मैं पढ़ा हूं, मैंने तुलसीदास दुबे का रामायण भी पढ़ा है, भगवान वाल्मीकि का भी रामायण पढ़ा है, पेरियार ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण भी पढ़ी है। तो मैं कम से कम अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि अब तो संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन भी है या अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन है, तो प्लीज 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 पढ़िए आप रामायण को। ये ज्यादा जरूरी है, बहुत पढ़िए, क्योंकि मनोज मुंशी शुक्ला ने पढ़ के ये सब काम किया है, ब्राह्मण समाज से आए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मेरा यही टेक है कि मैं इस देश के हर नागरिक को कहता हूं कि आप रामायण को, चाहे तुलसी दुबे का रामायण हो, तुलसी दुबे का, या भगवान वाल्मीकि का रामायण हो, आप दोनों को पढ़िए। पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और खासकर SC ST OBC और किसान समुदाय को तो जरूर पढ़ना चाहिए कि रामायण के हिसाब से कैसा देश होगा, किसको क्या अधिकार रहेंगे, कौन क्या है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, और कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। तो रामायण को पढ़िए जरूर, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पढ़िएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, इसी करीब मेरा सवाल सिर्फ पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल खबरों को लेकर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, और सोचिएगा जरूर कि किस तरह से इस देश में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम इस बार PDA मतलब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का अलायंस करेंगे। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं अखिलेश यादव की तरफ से। वहीं एक वीडियो सुनाना चाहता हूं मैं, नाम है इस शख्स का संकेत उपाध्याय। इस शख्स का जब सवाल सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। शख्स अखिलेश जी से क्या पूछता है। मैं आपसे सवाल, आपने कहा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। आप ये बताइए, जब ऐसा होगा तो एक बात ये होगी कि फिर कोई प्राइवेट निवेशक क्यों आएगा, क्योंकि फिर एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि वो खुल करके अपना टैलेंट एक्विजिशन नहीं कर सकता। सरकार की तरफ से तो ये संकेत उपाध्याय है। सोचिए, ये इनको आरक्षण में टैलेंट नहीं दिखता है। क्या ये बात संकेत उपाध्याय इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के लिए भी कह सकते हैं? संकेत उपाध्याय को बेसिक भी नॉलेज नहीं है रिजर्वेशन का, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया 85% सवर्ण मीडिया में, 161 रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 90% सवर्ण IIT और IIM में पूरे विश्व रैंकिंग में 200 से बाहर, 80% सवर्ण हाईकोर्ट जज और 20% कम केस है निदान। कहां है टैलेंट? तो ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये से चैप्टर ने ये ट्वीट किया है। तो ये बड़ा सवाल है। और अब उन्होंने कहा है कि हम किसी भी, कि हमारा जो एजेंडा होगा वो सिर्फ और सिर्फ PDA मतलब पिछड़े दलित का हम एजेंडा चलाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि PDA के नाम पर हमें वोट मिलेगा, पिछड़े दलित की हम राजनीति करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। और 2024 से पहले देर सवेर ही सही, अगरा बनाम पिछड़े की राजनीति जो है वो अपने सवाब पर है। और ये अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अब पिछड़े दलित और आदिवासियों की राजनीति करेंगे। और उन्होंने अखबारों पर भी कहा है। तो ये बड़ी खबर है। उन्होंने कहा है कि PDA मतलब पिछड़े और दलितों का अलायंस जो है वो उनके लिए बहुत जरूरी है, और इसी के आधार पर वो अब राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर जो मैं है वो आपको बता रहा हूं, किस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरा जो एजेंडा होगा वो PDA होगा। PDA मतलब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हम जोड़कर
इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बड़ी बात कही अखिलेश यादव ने। और वहीं सोचिए कि किस तरह से लगातार अब जाकर बहुजन समाज के नेताओं को ये समझ बनने लगी है कि उनको सवर्णों का वोट नहीं मिलता है, दलित पिछड़े आदिवासियों का ही वोट पर उनको निर्भर रहना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन को भी डिफेंड किया अखिलेश यादव ने, जाति जनगणना को भी डिफेंड किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मीडिया जब बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता होता है तो टीवी अखबार वाला जो सवर्ण पत्रकार है वो कितना हमलावर होता है, और वही नेता हमारे चुप्पी साथ जाते हैं। और कोई भी पार्टी हो, सवर्ण समाज के नेता हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। कांग्रेस की ये विधायक हैं और इनका नाम है अनीता योगेंद्र शर्मा। ये कह रही है मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज के अमल ला आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद ला आप सब संभाल के रखना। और हम सब आज हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए संकल्पित हुआ था। मैं आप सबसे निवेदन करत हूँ कि तो इस देश में आप समझिए कि संविधान के साथ कौन है और कौन संविधान को बदलना चाहता है, कौन हिंदू राष्ट्र धार्मिक देश चाहता है, ये सबसे बड़ी खबर है। और आप लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप SC ST OBC और किसान समुदाय से हैं तो हिंदू राष्ट्र पढ़ने से कम भगवान वाल्मीकि की रामायण जरूर पढ़िए। उसके बाद तुलसीदास की रामायण जरूर पढ़िए, जिसमें शूद्रों के लिए, वैश्यों तक के लिए, और अलबरूनी की भी किताब पढ़िए कि वहां वैश्यों तक के लिए क्या काम निर्धारित किए गए हैं, यहाँ तक कि ठाकुर समाज के लिए भी क्या काम निर्धारित किया गया है। तो आप जरूर पढ़िए, रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं फिलहाल जो रामायण रिलीज हुई है उस फिल्म के मैं साथ हूं, मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी देखिए जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।